प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के बेटे नाम से सबको जय मसीह की। मेरे सुनने वाले सभी पर परमेश्वर की बड़ी बरकत और अनुग्रह बनने पाए। आज का मेरा वचन पहला शमूएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय का 12वां पद है। पढ़ेंगे। तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में दाऊद का अभिषेक किया। पुराने नियम में 3 तरह की अभिषेक हुआ करता था, या 3 लोगों को अभिषेक हुआ करता था मुख्य रूप में: राजा, भविष्यद्वक्ता, महायाजक। इसके अलावा समय समय पर जिसको प्रभु की आत्मा सेवकाई देना चाहता था उनकी अभिषेक हुआ करता था। तो अभिषेक हमेशा एक सेवकाई की अगुवाई और बोझ के लिए दिया जाता है। सेवकाई के लिए और सेवकाई संबंधित बातों के लिए अभिषेक किया जाता था, पुराना नियम में, नया नियम में भी। तो राजा के लिए, महायाजक के लिए, भविष्यद्वक्ता के लिए अभिषेक किया जाता था। अपन अलग अलग पदों से देख सकते हैं, उधर में जानी चाहता। इधर दाऊद की अभिषेक किस बात की थी, ये इसी अध्याय का पहले पद से हमको पता चल जाएगा। 16 के 1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल भर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल लेकर भरकर चल। मैं तुझको बेतलहम वासी इशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। तो यह अभिषेक सीधी सी बात है दाऊद पर, राजा होने के लिए, राजा की सेवकाई की अभिषेक था। लेकिन जब अपन ध्यान देते हैं, राजा का अभिषेक हुआ तुरंत अभी, लेकिन अगले अध्यायों में अगर हम देखेंगे तो इस राजाओं की, इस पहले शमूएल की पुस्तक में कहीं पर भी राजा की सेवकाई करते हुए हम दाऊद को देखते ही नहीं है। एक झलक दिखता है जब गोलियत को मारता है, तो हमको एक राजा की झलक दिखता है कि एक शत्रु राजा को या शत्रुओं का नेता को, अगुआ को, गोलियत को उसने मार डाला। एक झलक राजा का। लेकिन उसके बाद में ये यरूशलेम में ही नजर नहीं आता, जहां पर राजा को रहना चाहिए। इस्राएल का कैपिटल, राजधानी यानी यरूशलेम में रहना चाहिए, वहां ही नजर नहीं आता। जंगलों में घूमता फिरता है। बड़ा अजीब लगता होगा। राजा का अभिषेक पाया हुआ है, राजा घूम रहा है जंगल में। सिंहासन उससे कोसों दूर है राजा का। आखिरकार दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 2 और 3 में जाकर दोबारा एक अभिषेक आता है। दूसरा शमूएल उसका 5:3। अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा को ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के साथ वाचा बांधी, और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। और इसके आगे के पद पढ़कर देखिए, राजा बन जाता है, सिंहासन बैठता है, राजा की सेवकाई शुरू। ये तो फिर इसका मतलब जो पहला अभिषेक था वो काहे का था? बाइबल तो बताती है कि वो राजा का अभिषेक था, राजा के चुनाव था, तो अभिषेक भी राजा का ही होगा। तो उस समय परमेश्वर ने इसको राजा की गद्दी पर क्यों नहीं बैठाया? राजा का गद्दी पर बैठने से पहले एक और अभिषेक वहां पर आया है। तो ये बीच का दरमियान में लगभग 8 वर्ष का है, 6.5-7-8 वर्ष का है। ये 8 या 7.5 वर्ष कभी भी राजा की सेवकाई या राजा की कार्य करते हुए हम दाऊद को कहीं देखते नहीं है। तो फिर पहला अभिषेक क्या था वो, जबकि चुनाव था राजा का, लेकिन राजा कोई काम कर नहीं रहा है, तो वो पहला अभिषेक काहे का था? वाचन गलत हो नहीं सकता। पहला शमूएल 16 के 1 में हमने देखा राजा होने के लिए उसको चुना गया है, तो चुनाव भी राजा का ही होगा ना, अभिषेक भी राजा का ही होगा। तो फिर वो गैप पीरियड जो है करीब 6.5 साल का, वो वक्त कहाँ चला गया या क्यों उसको छोड़ दिया गया? ये एक बड़ा सवाल है, ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अभिषेक नया नियम में भी होती है, अभिषेक की सेवकाई नया नियम में है। पुराने नियम में अगर 3 व्यक्तियों को अभिषेक किया था, तो नया नियम में
5 है कम से कम। प्रेरित भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, टीचर या उपदेशक, पास्टर या पासवान। 5 अभिषेक कम से कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बीच का समय कहाँ चला गया या क्यों रखा गया, कौन उसका उत्तर देगा? पवित्र वचन ही उत्तर देगा। पहला यूहन्ना का पुस्तक, उसका पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय का 20, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा अभिषेक हुआ है इसलिए तुम सब कुछ जानते हो। थोड़ा क्लियर कम हो रहा है ना? तो इससे एक और पद मिल जाएगा आपको इसी अध्याय में, 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। तो अभिषेक करता क्या है? शिक्षा देता है। अब आपको थोड़ा अंदाज लग गया होगा क्या क्या बात है वहां। अभिषेक क्या करता है? हमको सब कुछ जानते हो लिखा है पहले में। अभिषेक के कारण तुम सब कुछ जानते हो। नीचे क्या लिखा है? अभिषेक के द्वारा तुमको सिखाया गया। तो सिखाया जाने से तुम सब कुछ जानते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहला अभिषेक राजा का ही था, लेकिन पहला अभिषेक जो है राजा का ही था, लेकिन 6.5 साल तक वो राजा के गद्दी पर नहीं बैठा। राजा के कार्य क्या क्या है इसकी शिक्षा दिया गया अभिषेक के द्वारा। कहां पर शिक्षा दिया गया? अक्सर वो 6.5 साल वो जंगलों में है। राजा दाऊद अपनी हालातों में है, विचित्र हालातों में, विपरीत हालातों में। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर शिक्षा है, अभिषेक के द्वारा एक शिक्षा है, तो एक बाइबल स्कूल होना चाहिए वहां पे, टीचर होना चाहिए वहां पे। ये कोई वहां पर नहीं है। ये शिक्षा कैसे मिलने वाली है उसको, या कैसे मिली उसको? जीवन में आने वाली हालातों के सामने उसको किस प्रकार उन हालातों को सामने बर्ताव करनी चाहिए थी, उन बर्तावों की शिक्षा लगातार देते हम देख सकते हैं। एक उदाहरण, राजा गुलियत को मारने के बाद में शाऊल इसके पीछे पड़ जाता है जलन के चलते। इसके ऊपर भाला मारता है, ये बच जाता है, वापस भाला नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? जबकि योद्धा है दाऊद। क्योंकि अभिषेक से एक शिक्षा मिलता है। क्या मिलता है? परमेश्वर के वचन भजन संहिता में लिखा है 105:15 में, मेरे अभिषक्तों को मत छुओ। ये शिक्षा वहां कायम हो रहा है दाऊद के दिल के अंदर से, अपने कार्यों से। जब वो भाला प्रत्युत्तर में नहीं मारता शाऊल के ऊपर में, वो एक पद सामने सबके सामने अब ला सकता है। क्या? परमेश्वर वचन कहता है मेरे अभिषक्तों को मत छुओ। बहुत बड़ी शिक्षा है। बाइबल स्कूल की जरूरत क्या है? कोई जरूरत है ही नहीं वहां पे। आगे यही शाऊल उसके पीछे फिर पड़ता है नहीं? ये की गुफा में पाए जाते हैं लोग, और दाऊद का साथी इसको बोलता भी, देखो परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों में दुश्मन को लाकर दे दिया है, जाकर उसको मार दो, तुम राजा बन जाओगे। दाऊद उसको मारता नहीं है, साथी की राय को भी तोड़ता है। वो बल इतना ही करता है कि वो उसका वस्त्र को काट कर रख लेता है, ये दिखाने के लिए, राजा शाऊल मैं चाहता तो तुम मार सकता था, देखो मेरा कपड़ा, तो मैंने तुम्हारा कपड़ा काट कर रख लिया है। लेकिन आगे लिखा है इस कपड़ा काटने से भी उसका विवेक हमेशा उसको दुखी कर दिया। यह भी एक शिक्षा है, दूसरों के प्रति अपना विवेक को शुद्ध रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से एक कई शिक्षाएं वहां पर है, और ये सारी शिक्षाएं बाइबल स्कूल के टीचर के सामने बैठकर नहीं, अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा शिक्षा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज भी अभिषेक के द्वारा शिक्षा होती है,
वास्तविक तरीके से अभिषेक के कार्य एक विश्वासी में या किसी में भी इसी तरह होना चाहिए, और होता ही है। कैसे? पहले अभिषेक क्या करेगा? शिक्षाएं देगा, प्रशिक्षण देगा। जो हमको छोटी छोटी लगता है ना, शाऊल के ऊपर शाऊल ने वार किया भाला से, दाऊद प्रत्युत्तर नहीं दिया। ये कोई बड़ी बात लगता नहीं, ये बड़ी बात लगता नहीं। इसीलिए तो आजकल पास्टर विश्वासी आपस में भाला चलाते रहते हैं, यूट्यूब में भी भाला चलाते हैं, है कि नहीं? मेरी जानकारी ज़्यादा है तो मैं किसी के ऊपर भाला चलाया, वो मेरे ऊपर चलाया, ये सब चलता रहता है। कहाँ पर? यूट्यूब में, चर्चों में चलता रहता है। क्योंकि हमको ये मामला बहुत छोटा लगता है। क्यों छोटा लगता है? क्योंकि हम अभिषेक के द्वारा शिक्षा पाने के लिए अपने को रखे नहीं। ये एक राजा फेल हो गया है, शाऊल जिसका नाम है। वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं आया था, वो मनुष्य की इच्छा से आया था। लेकिन ये अगला राजा दाऊद जो है ना, परमेश्वर की इच्छा से आने वाला राजा है। और परमेश्वर की इच्छा से आने वाले राजा दाऊद का अभिषेक भी सही तरीके से होना आवश्यक था। कैसे सही तरीके से? पहले प्रशिक्षण, फिर सेवकाई। आज भी ऐसी है। परमेश्वर की तरफ से आने वाली अभिषिक्त को परमेश्वर पहले अभिषेक के द्वारा शिक्षाएं देता है। वो भी किस तरह देता है? इसी तरह जैसे दाऊद को दिया। वहां पर कोई रंगमंच नहीं है, वहां कोई पुलपिट नहीं है, जंगलों की हालातें हैं, छिपी हुई हालातें हैं। जीवन के छिपी हुई हालातों में प्रत्येक विश्वासियों को परमेश्वर अभिषेक करके जीवन की अपनी अपनी हालातों में परमेश्वर की आत्मा शिक्षाएं देता है। और वो शिक्षाएं बहुत ही बड़ी संपत्ति है आगे आने वाले सेवकाई के समय में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शिक्षाओं के बिना किया गया, अभिषेक के द्वारा शिक्षाएं पाने के बिना किया गया सेवकाई अधिकतर समयों पर गलत तरीके से सेवकाई करने के लिए हमें प्रेरित करेगा। जबकि ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण पाया हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा पाया हुआ एक अभिषिक्त जो है, जब भी सेवकाई करेगा तो उसके अंदर में पवित्र वचन के आधार पर ही वो सारे काम करेगा। इससे वो हटेगा नहीं। उसके केंद्र बिंदु हमेशा पवित्र वचन रहेगा। सेवकाई की चमक कम हो चाहे ज्यादा हो, वो इस बात पर ध्यान देगा, क्या मेरी सेवकाई का केंद्र बिंदु पवित्र वचन का उपदेश या डॉक्ट्रिन है कि नहीं। ये उसका ध्यान होगा। वो चमक चाहेगा, अभिषेक की चमक चाहेगा, लेकिन पवित्र वचन की आधार से बाहर निकलकर या पवित्र वचन के दायरे से बाहर निकलकर कभी भी चमक चाहेगा नहीं। अब देखे होंगे दाऊद के जीवन में पाप किया है वो, लेकिन कितने जल्दी वो अपने आप को दायरों के अंदर में रखता है परमेश्वर वचन के। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गायक बनता है, प्रेज़ एंड वर्शिप का अभिषेक भी उसके ऊपर में है। लेकिन आपने ध्यान दिया है, भजन संहिता के अंदर स्तुति आराधना के जितने भी भजन उसने लिखे हैं या गाए हैं या लिख कर अपने भजन गाने वाले यदूतून आसाफ को जब दिया है, वो सारे गानों के श्लोक या गजल के होते ना श्लोक को ध्यान दीजिए, पवित्र वचन के ऊपर आधारित होगा। कोई भी भजन आप निकाल कर देखिए आप, वो इस कदर उसके भजन हुआ करता था और इस कदर वो पवित्र वचन पर आधारित हुआ करता था कि यीशु मसीह को तक उस इतना प्रभावित यीशु मसीह भी हुआ कि उन्हीं भजनों में से निकालकर नया नियम में जब वो अपनी सेवकाई करते हैं यीशु मसीह, उस दौरान उनके पदों को दोहराते हैं यीशु मसीह। भजन संहिता 2, भजन संहिता 22, आदि आदि बहुत है, मैं उधर जाना नहीं चाहता है। प्रेरित लोग जो हैं वो भी प्रेरित हुए दाऊद के भजन के अंदर से। 2 अध्याय प्रेरितों काम, 13वां अध्याय प्रेरितों काम, 2 अध्याय में पतरस, 13 में पौलुस, ये सभी दाऊद के भजन संहिताओं के अंदर के गीत की स्तुति आराधना गीत के अंदर के श्लोकों को मसीह सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए उपयोग किया।
स्तुति आराधना के गीत को। आज की स्तुति आराधना गीत इस तरह है क्या? वो कई बार परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का दायरा के बाहर निकल नहीं जाता है। लोगों की इच्छा के लिए, लोगों को तसल्ली देने के लिए, उनको रोमांच दिलाने के लिए, उनको एक अंदर ही अंदर एक रोमांच दिलाने के लिए कई कई बार हमारी स्तुति आराधना गीत के श्लोक भी या गीत की लिरिक्स परमेश्वर के सिद्धांतों के या मसीह सिद्धांतों के दायरे से बाहर चली जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। है पुराने जमाने के गीत में सोचता हूं, ये महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, वो गीत के अंदर आधा सुसमाचार है, वो फिर आने वाला है। आखिरी प्रेज़ द लॉर्ड। यस्रा की तूने प्रार्थना सुनी है, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, यस्रा की तूने सहायता की, बाबू में तूने बेदारी भेजी। देखिए, ये तीन शब्द से क्या समझ में आता है कि ये गीतकार यस्रा की पुस्तक भी पढ़ा है, दानियल भी पढ़ा है, बाइबल यशकियल की पुस्तक भी पढ़ा है, तभी ये तीन शब्द लिख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो आने वाला है, यानी यीशु मसीह की आमद की बात आ गई आखिरी में। देख रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड। ये था आज से 30-40 साल पहले के गीत। तन मन और धन उसको दो, गर यीशु को अपना कहना है, उसके संग क्रूस पर मरना। देखा, क्रूस पर यीशु के साथ मरना, गलाती 2:20। प्रेज़ द लॉर्ड। देख रहे हैं गीतों के अंदर में किस कदर पवित्र वचन समाया हुआ है। लेकिन आज से 30 साल 35 साल पहले की गीत है सब। आज ही मिलेगा इस तरह गीत? आज हमको गुनगुनाने के लिए इस तरह के गीत मिलेगा जो हमारे अंतरात्मा के अंदर में पवित्र वचन को घोल कर हमारे मुंह के ऊपर दे? दिलो जान में गीतों के अंदर की शब्द समावेश होकर हृदय में घुलने के बाद हमारे मुंह के अंदर में वो गीत उपदेश बनकर निकलने के लिए आज का गीत हमारी सहायता करती है क्या? क्या कारण है सबका? अभिषेक के द्वारा सिखाया जाने वाला अनुभव आज हमारे बीच से विलीन हो गया है, गायब हो गया है। लोग उसके लिए अपने आप को छोड़ते नहीं हैं। दाऊद गोलियत को मारा, लोगों ने चमका, प्रशंसा पाया, देन ही इज आउट ऑफ द सीन। वो फिर दुनिया के लोगों के प्रशंसकों के मध्य से विलीन हो गया है करीब 6.5 साल के लिए। क्या कर रहा है वो? पहला यूहन्ना 2:20 और 27 के अनुसार वो उन जंगलों के गलियारों के अंदर में, शेर चीताओं के डरावने शब्दों के मध्य में, सांपों के मध्य में, जहरीले सांपों के मध्य में रहकर डर और डर के बीच, डर के चलते भरोसा प्रभु पर रखकर जब उन अंधकार की गलियारों में गुजरा तो परमेश्वर पर भरोसा करने के चलते उसे एक शिक्षाएं लगातार मिलती चली गई। और वो शिक्षाएं भी इतनी गजब की थी कि जिस दिन परमेश्वर ने उसको उस गद्दी पर बैठाया तो वो पूरी तरह से परमेश्वर की प्रजा के ऊपर राजा की सेवा करने के लिए पूरी तरह से अब वो फिट है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? कितना महत्वपूर्ण सेवकाई जो जंगलों में उसको मिला। मेरे को इलाके समय का कई चीज वर्णन करने की इच्छा है, लेकिन वो तो जान नहीं सकता। आपको शायद मालूम होगा, पहला शमूएल उसका 30 पढ़ेंगे तो 22 और 30 पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा कि उसी जंगल के अंदर में ही उसको सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी प्राप्त किया था उन जंगलों में, जो बाद में राजा की चमकदार सेवकाई के दौरान इसका वो संगी साथी बनकर युद्ध लड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सुनने वाले मेरे सेवक भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे विश्वासी भाई बहनों, हालेलुया। वो समय जब तू विपरीत हालातों में है, उस वक्त कई लोगों को तू कमाएगा और वो तेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक तेरे संग परमेश्वर के लिए युद्ध करने के लिए परमेश्वर उनको उपयोग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अपना वचन बंद करना चाहता हूँ, शॉर्ट मैसेज है मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो 2 अभिषेक का अनुभव है, या एक ही अभिषेक की 2 पहलू है जो दाऊद के जीवन में प्रकट हुआ। परमेश्वर की आत्मा ने वचन प्रकट किया और उसका कारण नया नियम बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
नया नियम की अभिषेक भी परमेश्वर इसी तरह से ही क्या करता है, दो पहलुओं के अंदर से पीरो कर तैयार करके हमें तैयार करके परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें परमेश्वर की प्रजा के सामने लाकर खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिन दिनों में इन सच्चाई को जानकर अपने आप को कई बार परमेश्वर के लोगों के नज़दीक से उतार कर उन हालेलुया अवस्थाओं में जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखा है, अवस्थाओं में क्या क्या कुछ सिखाता है, अभिषेक उन्हें सीख कर उसे मुख्य कुंजी या मुख्य चीज और मुख्य बहुमूल्य रत्न के रूप में अगर संजो कर दिल में रखते हो तो हम सबों की सेवकाई हालेलुया लोगों की आशीष और परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। इतना कहकर मैं अपना वचन बंद करता हूँ। प्रभु आशीष दे।